वेलकम टू BICA इंस्टीट्यूट। हम अभी तक जो टॉपिक एक्सेल हमारा चल रहा था उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। रैप टेक्स्ट तक की सारी कमांड्स हम यूज कर चुके हैं। फिर रैप टेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद में मर्ज एंड सेंटर भी हो चुका है आपका, और श्रिंक टू फिट। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम श्रिंक टू फिट का भी पढ़ चुके हैं। मर्ज एंड सेंटर, श्रिंक टू फिट की कमांड के बाद हम जो आपको आगे का बताने जा रहे हैं वो है मैनी टाइप्स ऑफ सेल कैटेगरी। आपको हम बता रहे हैं कि जो सेल होते हैं उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। एक्सेल, आपको पता है कि एक्सेल हमारा एक डाटा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल हमारा जो है वो एक डाटा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। अब डाटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो हमारा डाटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमारा जो डाटा है वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। हमारा जो डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। भाई टेक्स्ट की फॉर्म में, भाई अक्षर है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। हमारा जो डाटा है वो जैसे डेट की फॉर्म में भी हो सकता है। 15 तारीख जैसे 10वां महीना 2020, तो ऐसे ये डेट की फॉर्म में भी हो सकता है। हमारा जो डेटा है वो करेंसी की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि ₹4500। तो हमारा जो डाटा है वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान करो, जब तक आपकी सेल के अंदर कुछ नहीं लिखते तब तक तो उसकी सेल की जो कैटेगरी है वो है जर्नल। सर हमें कैसे पता लगेगा कि जर्नल है? यहां देखिए बेटे, यहां पर आपको नंबर जो जर्नल है वो यहां पर आपको देखने से पता चलेगा कि जो हमारी करेंसी, जब तक हम किसी सेल के अंदर कुछ नहीं लिखते तब तक वो क्या है? जर्नल सेल है। जैसे ही मान लो A1 वाला सेल हमारा जर्नल है। अब मैं A1 वाले सेल में अगर डेट डाल दूं 15 तारीख 2रा महीना 2020, ठीक है ना, 15 तारीख 2रा महीना 2020 अगर मैंने डेट डाल दी तो भाई ये अब आप इसके ऊपर डेट डालने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके देखो कि इसकी जो कैटेगरी है वो डेट बन चुकी है। इसकी कैटेगरी क्या बन चुकी है भाई? डेट की कैटेगरी बन चुकी है। अब जैसे ही मैं मान लो अब A2 की बात कर रहा हूं, A2 वाले सेल को आप एक बारी ध्यान से देखो, इसकी कैटेगरी क्या है? इसकी कैटेगरी आपको यहां पर जनरल कैटेगरी मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। जैसे ही मान लो मैं इसके अंदर कुछ भी डालता हूं, इसके अंदर मान लो मैं अमाउंट डाल देता हूं ₹500 या 1500, एंटर करके जब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या बन जाएगी? हमारी करेंसी बन जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने रुपीज लिखा, 1500 लिखा, तब इसने हमारे को करेंसी बदल के दे दी। अब मैं चाहूं कि मैं यहां 1500 लिखूं और करेंसी डाल दे, तब उसने वो करेंसी को नहीं बनाया, क्योंकि वो सोच रहा है कि 1500 रुपए भी हो सकता है, 1500 नंबर भी हो सकता है। उसको इस बात की समझ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने पर्टिकुलर कुछ सेल की कैटेगरी को बदल देंगे। कब? कौन सी कैटेगरी को? जहां से जहां तक हमें चाहिए उस कैटेगरी को हम बदल देंगे। कहां से कहां तक? मान लो मैं चाहता हूं कि एक कॉलम में एक सेल से लेके 10 रो तक, यानी कि A1 to A10, हम चाहते हैं कि जब भी मैं इसके अंदर कोई भी नंबर डालूं तो वो क्या बन जाए? वो एक करेंसी बन जाए। तो आप इसकी करेंसी को चेंज करने के लिए यहां नंबर के अंदर यहां पर जाएंगे। नंबर के अंदर यहां गए, यहां जाने के बाद आप क्या करो? इसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। नंबर की इसके अंदर कहां पर जाना है? नंबर के अंदर जाने के लिए आप इसके नंबर के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये वाला, जो ये वाला है आपका, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका क्या खुल जाएगा? फॉर्मेट सेल का पूरा ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसके अंदर आप देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नंबर का। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नंबर, फिर अलाइनमेंट, फिर फॉन्ट, फिर बॉर्डर। हमें सबसे पहले क्या अभी कैटेगरी चेंज करनी है, तो हमें कैटेगरी कहां मिलेगी? नंबर के अंदर।
नंबर के अंदर ये पहला ऑप्शन देखिए कैटेगरी का है, ये है टाइप्स ऑफ कैटेगरी। हमारे पास जो कैटेगरी के टाइप है वो जनरल कैटेगरी है, नंबर कैटेगरी है, क्योंकि जैसा ही आपका डाटा होगा वैसी ही आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ हम चाहते हैं प्री एक्टिवेट करना। प्री एक्टिवेट का मतलब होता है लिखने से पहले कुछ एक्टिवेट करना। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं कि इसको मैं करेंसी बना दूं, तो यहां पर आप इस पे क्लिक करेंगे करेंसी, और करेंसी पे क्लिक किया, करेंसी पे क्लिक करते ही करेंसी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। अकाउंटिंग पे क्लिक किया, अकाउंटिंग से रिलेटेड, डेट पे क्लिक किया, डेट से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई ये करेंसी की कैटेगरी बनानी है मैंने, तो करेंसी को सिलेक्ट करके यहां से फिर वो करेंसी का सिंबल भी पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? करेंसी का सिंबल। रुपीज ये वाला चाहिए, डॉलर चाहिए, ठीक है ना, या क्या चाहिए आपको। नीचे आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये देखिए, ठीक है ना। कौन सा चाहिए वो आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जहां पर आप खड़े हैं, इंग्लिश का, इंडिया का करना है तो इंडिया वाला भी आपके ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। और ये देखिए सारा दे रखा है। मैंने कहा भाई मैं तो ये वाला सिंबल लेना चाहता हूं, और ये वाला सिलेक्ट करके और एंटर का बटन दबा दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ओके। अब आप एक से लेके और A10 तक, A1 से लेकर A10 तक अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उसके अंदर क्या लिखा जाएगा भाई? अपने आप ही, मतलब कुछ भी लिख दो, मतलब कोई भी नंबर टाइप करते हो तो वो समझ जाएगा कि ये करेंसी लिख रही है। क्योंकि देखो यहां पर लिखा आपने 4500, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते वो समझ जाएगा कि ये 4500 रुपए है। और ये कहां तक एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा आपका 10 तक। 11वें पे जाकर के आप यहां पर ये लिखो, उसको समझ नहीं आना 11वें, 10वें पे आप लिखो 4500 या 450, तो वो रुपए उसको अपना ही मान जाएगा। मान लो मैं इसकी डेट की कैटेगरी को चेंज करना चाहूं, तो इसकी डेट की कैटेगरी चेंज करने के लिए वही नंबर के अंदर यहां पर गए। अगर अंदर ना जाकर के आप यहीं से बदलना चाहो तो इसके पॉपअप पे क्लिक कर दें, यहां पर करेंसी के पॉपअप पे क्लिक कर दें, और इसके यहां से आप उठा लीजिए कि भाई मैं डेट इसके अंदर, अच्छा डेट लॉन्ग डेट है या शॉर्ट डेट है। लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट में ये होता है कि जैसे 5 तारीख 5 और 7/2020, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई 5 तारीख 5 नवंबर पूरा लिखा है, वो है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डेट का वो है, मतलब फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास जो शॉर्ट डेट का है वो यहां से यहां तक शॉर्ट डेट होनी चाहिए। अब यहां पर आप कोई भी तारीख डालो, 8 डाला ना मैंने, तो 8 उसके लिए 8 एक नंबर नहीं है, 8 उसके लिए रुपए नहीं है, 8 उसके लिए एक तारीख है। 8/1/2020, 8/1/2000 सॉरी 1900 ये 1900 वाली सेंचुरी से उठा के चल रहा है। इसके अंदर कौन सी डेट है ऊपर आपको किस में पता चलेगी? जो हमारा फॉर्मूला बार है यहां पर देखिए। अगर मैं यहां पर डाल देता हूं 4/5, तो उसके लिए 4/5 का मतलब है 4 तारीख 5वां महीना। अगर यहां पर मैं डाल देता हूं 9, माइनस का निशान बीच में डाल दिया, और 7, तो उसके लिए 9 तारीख 7वां महीना 2020 जो चल रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि सर जी जो ये 9.7 है ना, ये मेरे को सिंबल ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए भाई, तो मुझे अपनी करेंसी का स्टाइल जो है वो चेंज करना है, सॉरी डेट का स्टाइल जो है वो चेंज करना है। तो ये चीजें आपको बताई गई है अगली क्वेरी के अंदर। ये देखिए, हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ करेंसी एंड हाउ टू चेंज स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ डेट। आई होप आपको कैटेगरी का तो समझ में आ ही गया होगा। अभी कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी ये होती है कि जब भी आप अपने किसी भी सेल के अंदर डेटा डाल रहे हो तो डेटा का जो टाइप है उस टाइप की ही आप कैटेगरी डाल दो। जो भी डेटा का टाइप है उसी डेटा की कैटेगरी आप इसके अंदर डाल सकते हो। मान लो आप यहां पर क्लिक करोगे तो 8 देखो करेंसी बन जाएगा। अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो ये शॉर्ट डेट टाइम बन जाएगा। परसेंटेज बनाने चाहते हो परसेंटेज, तो ये इतना परसेंट बन जाएगा। तो अभी मैंने कहा कि भाई ये हमारी जो परसेंटेज है वो नहीं मैंने रखनी, तो इसको आप परसेंटेज की जगह पर क्या बना दीजिए, इसको आप जर्नल बना दीजिए। उससे जो अगला हम करने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई? हाउ टू चेंज
सॉरी ये रहा, हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ करेंसी। हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ करेंसी। करेंसी का स्टाइल एंड फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले तो करेंसी का स्टाइल मैं चेंज करना बता रहा हूं आपको। करेंसी का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं? करेंसी का स्टाइल, मान लो यहां पर मैंने लिखा 4500 और ये 4500 रुपए मैंने डालना है, तो इसका स्टाइल चेंज कहां से होता है? स्टाइल चेंज होता है नंबर के अंदर जाकर के, इसको करेंसी पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाओ, करेंसी पे जाओ, यहां जाकर के आप इसका सिंबल स्टाइल चेंज कर दो। ये रहा सिंबल, आप यहां से चेंज कर सकते हो। ये देखिए, मान लो आपको ये वाला चाहिए, ये वाला ले लो, ये उसका चाहिए आपको, यूरो का साइन चाहिए, ये ले लो। स्टाइल चेंज यहां से होता है। मान लो मैं चाहता हूं फॉर्मेट चेंज करना, यहां नंबर के अंदर गए, फॉर्मेट सेल में जाने का शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ में 1 दबाना है आपने, कंट्रोल प्लस 1। और 1 कौन सा? जो ऊपर आपको न्यूमेरिकल प्लस सिंबल कीज के अंदर 1 दे रखा है ना, ये दबाना है। जो नंबर पैड पे 1 है ना, ये नहीं दबाना आपने। जो कंट्रोल के साथ में 1 ऊपर दे रखा है लाइन में, सबसे पहला ये वाला डालना है, ठीक है? तो फॉर्मेट सेल आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ये वाला 1 दबाओ, खुलेगा ही नहीं। कंट्रोल के साथ में आपने ये वाला 1 दबाना है, 1 दबाना है, F1 नहीं दबाना। कई जने ध्यान रख लेते हैं F1 है इसका शॉर्टकट, F1 नहीं है। तो कंट्रोल के साथ में 1 दबाया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर करेंसी का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर दो। आपने कहा सर जी जो करेंसी का स्टाइल है वो जो ये रुपीज यहां पर आया हुआ है, क्या ये सभी के कंप्यूटर में होगा जो RS है? देखो जो सिंबल है वो तो सब में होगा, जो ये RS है ना, ये वाला सभी में नहीं होगा। ये किस में होगा? जिसमें आप सेट करोगे। सेट कैसे करते हैं जी? वही आपका अगला क्वेरी है। स्टाइल तो चेंज करना आ ही गया आपको, अब फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं वो आपको बता रहे हैं। फॉर्मेट चेंज होता है आपका कंट्रोल पैनल से। कहां से चेंज हो जाएगा? कंट्रोल पैनल से। जो ये चीजें आपको RS लिखी दिखाई दे रही है, ये सभी में थोड़ी ना होगी, इसको डालना पड़ता है। कैसे डालेंगे? स्टार्ट पे जाके कंट्रोल पैनल पे, कहां जाएंगे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको जाना होगा रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पे। कहां जाना होगा? रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पे। अगर आपको ऐसे ढूंढने से ना मिले तो R प्रेस कर लीजिए। देखो ये R पे सिलेक्ट करते ना, ये R वाले पे अपने आप ही आ जाएगा। देखो ये देखो, ठीक है ना? ये वाला ऑप्शन आपने क्या करना है? चूज करना है। कौन सा? रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है ना? इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग पे। कहां जाएंगे? एडिशनल सेटिंग पे। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद करेंसी पे जाने के बाद आप यहां पर लिखेंगे जो आप अपनी मर्जी का कोई फॉर्मेट करवाना चाहते हैं। तो यहां पर आपने लिखा कि भाई मैं तो अभी हम यहां पर रुपीज, ठीक है ना, RS की जगह पर अगर मान लो मैं कुछ और लिख दूं, मैं यहां पर अगर PS लिख दूं ना, तो वो तो PS ही समझ जाएगा। जो आप यहां पर टाइप कर दोगे वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना? यहां से आपने इसको अप्लाई करके ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया, तो फॉर्मेट आपका PS हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां जाकर के देखेंगे ना, तो आपका PS मिलेगा आपको। ये देखो, जहां रुपीज था ना, RS था, RS का PS बन चुका है, क्योंकि फॉर्मेट आपका क्या हो चुका है? PS। देखिए RS खत्म हो चुका है। तो फॉर्मेट कहां से चेंज करते हैं? कंट्रोल पैनल से। स्टार्ट कहां से चेंज करते हैं? मतलब स्टाइल कहां से चेंज करते हैं? फॉर्मेट सेल से, ठीक है बेटा? फॉर्मेट सेल से हमने क्या करना है? यहां से चेंज करना है। और ये वाला हम कहां से चेंज करेंगे? वो तो मैं जल्दी जाऊंगा, कोई 4 बजे 4:15 बजे। तो यहां पर RS की जगह पर वो क्या कर देगा? PS कर देगा। क्या कर देगा भाई? PS। वो लाल वाइट अभी बाद में ले लूंगा, है क्या? बात मेरी। तो RS की जगह पर वो PS ही ले लेगा, क्योंकि हम उसको तो अब समझ आ गया ना कि भाई करेंसी जो है वो वहां, क्योंकि मैंने फॉर्मेट चेंज इसका कर दिया है।
अब हम अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाउ टू चेंज द स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ डेट। डेट का फॉर्मेट और स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। देखो डेट का अगर आपने स्टाइल चेंज करना है, मान लो मैं यहां पर डेट डाल देता हूं 15/5/2020, तो मैं चाहता हूं कि 15/5/2020 में जो बीच में डॉट आ रही है ना, एक तो ये डॉट ना आए, माइनस का निशान आना चाहिए, या फिर ये वाला निशान आना चाहिए 15, ये हाइफन ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ये वाला स्टाइल, और दूसरा ये चाहते हैं कि 15/5 ना आए, 15 मई आए। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां पर नंबर के अंदर जाना होगा, ठीक है ना। नंबर के अंदर हम जाएंगे, नंबर के अंदर जाकर के डेट की ये रहे, देखो बहुत सारे स्टाइल हमें दे रखे हैं भाई। डेट का स्टाइल आपने कौन सा रखना है यहां पर ले लेंगे हम, सब में यही है ना? सब में यही मिलेगा आपको। देखो नंबर में तो चेंज होएगा। हाँ नंबर में चेंज होएगा। कंट्रोल पैनल में उसमें लैंग्वेज एंड नहीं वो रीजन लैंग्वेज ऑप्शन में जाकर के स्टाइल सेटिंग, रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन, रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शन। यहां से देखिए, मान लो मैंने 14 मार्च 2001 ये वाला फॉर्मेट ले लिया, ओके करेंगे। अब ये 15 मैंने डाला 15/5, उसने डाल दिया मई अपने आप ही। मैं डाल दूंगा यहां पर 20/11/2020, 20/11/20 अगर मैं डाल दूंगा तो वो नवंबर अपने आप ही दे देगा उसको, क्योंकि मैंने उसका स्टाइल जो है वो ये चेंज कर दिया है। अभी हम अगली जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे भाई इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे हम। फॉर्मेट कैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आगे तो आता है महीना, बीच में आती है डेट, बाद में आता है साल। ये कुछ स्टाइल अगर चेंज करना है डेट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहां फॉर्मेट सेल से जाकर कर देंगे, हाँ नंबर में जाकर के फॉर्मेट सेल के अंदर जाकर के। या फिर अगर आपने चेंज करना है स्टाइल, फॉर्मेट चेंज करना है भाई, आगे महीना एक देखो ये होते हैं DDMMYY, ये तो है आपका डे मंथ ईयर, डे, ठीक है ना। DDMMYY यानी कि पहले दिन, फिर महीना, फिर ईयर। अगर मैं चाहता हूं कि MM DD और YY यानी कि पहले आए महीना, फिर आए डे, फिर मंथ, या फिर मैं चाहता हूं कि पहले आए ईयर, फिर आए मंथ, फिर आए डे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट कहां से चेंज करते हैं हम, ये भी हम कंट्रोल पैनल से ही चेंज करते हैं। स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट पे जाके कंट्रोल पैनल पे जाके रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पे, रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पे जाकर के एडिशनल सेटिंग पे जाकर के डेट, कौन सी सेटिंग पे जाना है आपने, डेट की सेटिंग पे जाके ये देखो DMY ले रखा है आपने, आप इसको DMY की जगह पर क्या डाल देंगे, आप इसको डाल देंगे ये वाला वही MDY या YMD, देखो ये सारा दे रखा है यहां पर। तो मैं अप्लाई करके ओके करता हूं, अप्लाई करके ओके कर दिया मैंने। अब मैं अगर कोई भी डेट डालता हूं ना, मैं यहां पर डालूंगा ना 15 तारीख चौथा महीना 2020, तो आपके हिसाब से ये 15 मई 2020 है ना, तो ये 15 मई 2020 नहीं है, ये 15 अप्रैल 2020 लिखा ना आपने अपने हिसाब से, तो ये 15 अप्रैल 2020 नहीं है, ये है 20 तारीख और अप्रैल और क्या है 2015, ठीक है ना। एंटर करके देखो ये रहा 20 अप्रैल 2015। आगे वाले को इसने ईयर मान लिया, क्यों ईयर मान लिया उसने, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट में रीजन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस के अंदर और जो एडिशनल सेटिंग में जो डेट है, इस डेट के अंदर आपने YMD का फॉर्मेट चूज किया हुआ है। अगर आप इसको ये वाला डाल दो DMY, डे मंथ ईयर, तो अब आप देखते हैं कि वहां पर पहले अगर आप कुछ भी डेट डालते हो, यहां पर डेट डाल दिया आपने 18 तारीख तीसरा महीना 2020, तो ये 18 मार्च 2020 है उसके हिसाब से, ठीक है भाई। तो वो आपका यहां से आपके कंप्यूटर पे भी चेंज हो जाएगा आपका फॉर्मेट, क्लियर है।
आई होप आपको ये क्वेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैटेगरी की और ये वाली। ठीक है, अगला ऑप्शन हम